तो धनु लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए चर्चा करेंगे। छठे भाव में देखा जाए शुक्र को तो वह अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रगल दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड बनते हैं। ऐसे में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं 6th हाउस होने की वजह से, क्योंकि 6th हाउस होने की वजह से शुभ ग्रह होने के साथ साथ उतने बेहतर परिणाम होंगे नहीं। आपको थोड़ा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत कुछ आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। शुक्र यहाँ पे अब बाकी कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, शुक्र जैसे हो सकता है सूर्य से प्रभावित हों, मंगल से प्रभावित हों, उस केस में यहाँ शुक्र को लेके आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। लेकिन इन ग्रहों के प्रभाव से आप शुक्र से रिलेटेड जो भी आपकी इच्छाएं उनको पूरा जरूर कर सकेंगे। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा धन संपत्ति और ऐशो आराम हासिल कर सकेंगे, लेकिन अपने खुद के एफर्ट के बल पे। शुक्र यहाँ स्थित होने से ये जरूर है कि आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से मान सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, और आप अपनी कलात्मकता की वजह से या अपनी जो वाणी है उसके प्रभाव की वजह से दूसरों को सम्मोहित कर पाएंगे, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे या दूसरों से अपना काम भी निकलवा पाएंगे। बट मंगल का या सूर्य का यहाँ प्रभाव हो शुक्र पर, तो आप एक बॉस की तरह काम कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप की क्षमता आपके काम आ सकती है आपके वर्क प्लेस पे। शुक्र यहाँ पे मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, स्पेशली जब उनका संबंध राहु या केतु से हो, या राहु या केतु या शनि यहाँ बैठे ही हों ऑलरेडी। हाँ, मंगल के साथ भी कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि मंगल यहाँ बैठे तो भी आपको ऐसी चुनौतियाँ आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल चार्ट किस प्रकार का है और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव यहाँ शुक्र पर है। देखिए, आपका वैसे धनु लगन है और धनु लगन होने की वजह से आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। जुपिटर से रिप्रेजेंट होने की वजह से आपके मन के अंदर जो चाहत है एक धन और लग्जरी को लेके, वैसी चाहत नहीं है कि जैसे किसी का पर्सनैलिटी है वो शुक्र से प्रभावित हो। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आप एक साथ ही ऐसा नहीं देख पाएंगे अपनी लाइफ में कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी आप जी रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी आप जा रहे हैं, बल्कि यहाँ शुक्र आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अच्छा बैलेंस भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पे स्वयं वक्री नहीं होने चाहिए, और अगर वक्री हो भी जाते हैं तो शुक्र को किसी न किसी अदर प्लैनेट का सपोर्ट होना ही चाहिए। अगर शुक्र पर यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो ये शुक्र के लिए काफ़ी अच्छा है कि शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो बना हुआ रहेगा, लेकिन उसका आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो शुक्र पर, या सूर्य का प्रभाव हो, या मंगल का प्रभाव हो, तभी आपके लिए इंडिविजुअली बहुत अच्छा है। अब पुरुष और स्त्री के केस में देखा जाए तो शुक्र का अलग अलग रोल रहेगा, काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि स्त्रियों के चार्ट में देखा जाए तो जो शुक्र की प्लेसमेंट है उसकी वजह से ऐसे स्त्रियां अपने वर्क प्लेस पे बहुत पॉपुलर हो सकती हैं। वो अपनी कलात्मकता या अपने जो भी उनके गुण हैं, सर्जन क्षमता उनकी, या उनका कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, उसका अच्छा परिचय वो दे सकती हैं। ऐसी स्त्रियाँ शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकती हैं। इवन वो ब्यूटी पार्लर जैसा बिजनेस कर सकती हैं, कोई भी मिठाई वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकती हैं, या कपड़ों से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, या जो भी सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका, या जो लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र यहाँ अगर राहु केतु के प्रभाव में हुए, मंगल के प्रभाव में हुए, तो ऐसे में पुरुषों के लिए इस प्रकार का जो शुक्र है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। अब शुक्र स्वयं बैठे कैसी स्थिति में है और इनके साथ कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा शुक्र के साथ तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, तो उस भाव विशेष को लेके आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर प्लैनेट आपका शुभ है तो। लेकिन अगर आपका प्लैनेट मान लो एक क्रूर ग्रह है, विशेषकर अगर सूर्य है या मंगल है, तब आपको उतने ज़्यादा चैलेंजेस सामने नहीं आएंगे। तब आपको अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब जो शुक्र है, शुक्र यहाँ 12वें घर में बैठे प्लैनेट से भी प्रभावित होंगे। अगर शुक्र पर राहु केतु का प्रभाव हो तो आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपकी मैरिज होने के बाद भी आपका कोई अदर अफेयर या रिलेशनशिप हो सकता है। शुक्र की दृष्टि जो 12th हाउस पे पड़ेगी, तो अगर 12th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा है, ऐसे में उसकी दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी, तो हो सकता है वो ग्रह थोड़ा बहुत यहाँ शुक्र को सपोर्ट करे, तो शुक्र के जो गुण हैं, जो शुभ गुण हैं, वो बने रहें। लेकिन ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल है, क्योंकि 12वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो ज़्यादातर केस में वो ग्रह भी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो अब कोई फायरी ग्रह बैठे, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठे, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो हो सकता है आपका पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए किसी बात को लेके, इवन आपका पार्टनर के लिए बहुत बड़ा कोई खर्चा हो जाए, आपको फाइनेंशियली कोई लॉस वगैरह हो जाए, कर्ज वगैरह की वजह से आपको नुकसान हो जाए, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है।
12th हाउस में राहु हो, अगर केतु हो या 12th हाउस में मंगल हो, इस केस में आपका अफेयर या दूसरा रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी और आपके साथ आपकी मैरिड लाइफ में चीटिंग होने की भी संभावना होगी। ऐसे केस में या तो डिवोर्स या तो फिर यहाँ पर जो सेपरेशन है उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन एक तरफ अगर शुक्र पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र अगर वक्री भी नहीं है, तो पार्टनर जरूर आपको आपके करियर में सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा कि किसी का शुक्र है वो एकदम शुभ प्रभाव में ही हो। अब क्योंकि शुक्र 11वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, 11वें घर को रिप्रेजेंट करने की वजह से आप कुछ हद तक अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो अपने घर की तुलना में, परिवार की तुलना में अपने वर्क प्लेस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब 11वें घर में बैठे प्लैनेट को जरूर देखिए, क्योंकि 11वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो अपनी अलग प्रकार की भूमिका आपके चार्ट में प्ले करेगा, क्योंकि वो आपके अपेक्षाओं पर अपना प्रभाव डालेगा। आपके 11वें घर से रिलेटेड जितने भी कार्य आप करेंगे उनमें वो आपका सहयोग करेगा। लेकिन क्योंकि 11वें घर का जो स्वामी है शुक्र, वो आपके छठे घर में आ गए, तो शुक्र पर कोई भी अगर बैड इफेक्ट है राहु केतु जैसे ग्रह का, तो आपके लिए जो 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट है उन्हीं पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। अब वो सारे के सारे प्लैनेट जो ओनली अपनी दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पे, देखिए जो भी प्लैनेट यहाँ अपने शुक्र पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शुक्र अपने स्वराशि में होने के साथ साथ एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं, इस केस में शुक्र को बहुत ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिल पाएगा दृष्टि संबंध का। हाँ, यहाँ पे कंजक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जरूर शुक्र पर पड़ सकता है। अब मान लो अगर आपका शुक्र यहाँ पे राहु या केतु के साथ है और अगर वक्री भी है, तो फिर मैरिड लाइफ के लिए और आपके कैरियर के लिए, दोनों के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति होगी। अब यहाँ पे फिर रोल आ जाता है आपकी मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से स्त्रियां भी हालांकि इस प्लेसमेंट से इम्पैक्ट जरूर होंगी, लेकिन पुरुषों के केस में शुक्र ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। ऐसे स्त्रियां काफ़ी ज़्यादा खर्च करेंगी, इवन वो भोग विलास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके बाकी जो प्लैनेट, जिन भाव में भी कोई भी प्लैनेट बैठा है और अगर उनका प्रभाव शुक्र पर है, तो वो ग्रह आपको छठे घर के लिए काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट का प्रभाव आपके 6th हाउस पे नहीं है, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाधाएं होंगी। कार्य क्षेत्र में लगभग आपकी जो प्रोग्रेस होगी 25 की एज के बाद ही होगी। उसके बाद सबसे बड़ा रोल शुक्र की प्लेसमेंट इस वजह से आ जाता है महादशा का, जो महादशा आपकी है, यानी इस जीवन काल में अगर आपको शुक्र की महादशा अगर आती है कभी भी, तो शुक्र की महादशा के वो 20 साल आपके कैसे बीत सकते हैं। शुक्र की महादशा के 20 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप कर्ज भी ले लेंगे, आपकी सेविंग भी नहीं होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। साथ में फिर मैरिज और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। साथ में फिर क्योंकि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने की वजह से बॉस या आपके कलीग्स आपका फ़ायदा भी उठाएंगे। हालांकि आप अपनी रचनात्मकता के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन हो सकता है आपका हक किसी और को दे दिया जाए। जो कुछ रिवार्ड आपको मिलना था वो किसी और के हिस्से में चला जाएगा। इस हिसाब से अगर आप एक पुरुष हैं तो शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से आप स्त्रियों से विशेष तौर पे सावधानी बरतें जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। देखिए, शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड होने से अब अगर किसी जातक की शुक्र की महादशा 20 की एज से लेकर अगर 50 की एज तक आती है और अगर कंप्लीट हो जाती है 50 तक आते आते, तो शुक्र से कुछ हद तक आप थोड़े बेहतर परिणाम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। विशेषकर आपको जो अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ हो, जैसे कि बुध हो इनके साथ अगर मंगल हो, इवन सूर्य हो, तो इंडिविजुअल रूप से तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को ये काफ़ी नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से आपको शुक्र पर ध्यान देना चाहिए जब भी शुक्र आपके छठे घर में स्थित है अपनी स्वयं की राशि वृषभ में।